बढ़िया सा चलिए। वायरल वर्ड जो है आ चुके हैं, यही वायरल थोड़ा सा भैया चलिए सर एक मिनट साइड हो जाइए। अभी हम लोग आए थे तो फोटोवर ब्रिज का निरीक्षण करने के लिए आपके बड़े अधिकारी भी आए हैं सिन्हा साहब, तो हम लोग सोचे कि भाई थोड़ा मिल लिया जाए पैसेंजर से, पानी की स्थिति देख लिया जाए, वेटिंग रूम शौचालय की स्थिति देख लिया जाए, आप लोगों का भी सुविधा का निरीक्षण हो जाए। कई लोगों ने शिकायत की कि बढ़िया व्यवस्था नहीं है, नींद नहीं आती है, मच्छर काटते हैं, ठीक ना। यहाँ एक शिकायत की कि आपने जो है कई यात्रियों के साथ जो है अपमान के हद तक जा करके आपने व्यवहार, क्या मामला चंदन जी थोड़ा आप बताइए, कहाँ गए? बोलिए 4-5 दिन पहले जो हुआ था वो साहब के साथ, उसी के संदर्भ में हमने कहा। बोलिए सब नहीं है, बता देंगे। आप ही रहे कि वो ट्रेन से उतरे थे, उनके पास बैड एमएसटी था, और उसके बाद साहब ने बड़ा बढ़िया अपना परिचय देते हुए उनके साथ बहुत बढ़िया व्यवहार किया, उसके शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और उसके बाद आरपीएफ में हमने पोस्ट कमांडर साहब को कहा, साहब आए थे, उनको भी बुलाए थे, सारा चीज़ दिखाएं, लेकिन उसके बाद नहीं होता है कि क्या कहा इन्होंने उनको क्या तक नहीं कहा, गाली गलौज तक किया। ये कॉलर पकड़ते हैं, सीधे कॉलर पकड़ते हैं। हम आए थे पत्रकार मनोज सिंह हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ का कॉलर पकड़ के, और किसी भी यात्री को पहले कॉलर पकड़ते हैं पीछे से, ठीक है ना। और अगर कोई पर्चे भी कुछ भी दे तो जो है कि नहीं, ये अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, अपने राजनीतिक साठगांठ का हवाला देते हैं कि हम। ठीक है, अब चंदन जी ये हमारे पीए हुए, ठीक ना, सांसद के ये पीए हैं, और इन्होंने हमको बताया जो उस दिन रात में बड़ा हमको शोक किया। हम क्या हुआ था ये एसटीओ रैंक के साथी हैं, गाँव में पहुँचे और वो आ रहे थे पटना को, वो एसी में चढ़ गए थे, इसमें नो डाउट। उन्होंने पकड़ा, उन्होंने कहा कि भाई आप फाइन ले लो, इतना फाइन है। इसलिए हम लोगों का एक कल्चर है, अनपना हुआ है बिहार में, चलो स्लीपर में चले गए। ये कहे कि एकदम मैंने उनको गाली छोड़ कर सब बोल रहे हैं। उनसे मैंने फोन किया, उन्होंने कहा हम जानते हैं कि आप नरेंद्र दास मोदी हैं, हम आपसे बात नहीं करेंगे। और कितना भी कहने की कितने भी वो फाइन नहीं लेने के लिए इनको उसमें चार्जशीट दायर कर, और ये अब सब बोलते रहे। उन्हीं के साथ नहीं, उनके साथ 3 और यही मामला। फिर मैंने वही ये फोन किया, उनका है कि भाई भी कुछ बोले हो, हम कहे कि नौजवान जब होते हैं तो हो सकता था कुछ बोले, वैसा नहीं बोल सकते। उन्होंने कोई अवसर उनके साथ कोई अब व्यवहार भी नहीं, यदि इन्होंने फिर उन्होंने 900 PhD रैंक है वो वीडियो कोई भी व्यक्ति सर फाइन देने के लिए तैयार हो जाएगा और टीटी उसको फाइन नहीं लेके उसके साथ मिसबिहेव करेगा। क्या ऐसा हो सकता है? कॉमन सेंस है सर। सब लोग गलत बोल रहे हैं। मैंने क्या बोला सर? सब लोग क्या बोल रहे हैं उसके साथ मेरा पक्ष भी सुनना है कि यहाँ जब मैं आया पहली बार तो यहाँ के लोग का पहला शब्द था टिकट, आराम में टिकट लागी, आराम में टिकट लागी। इस कल्चर से आज ये हुआ है सर कि आज लोकल गाड़ी में 2 से 4 99% लोग बिना टिकट चलते थे, और मेरे ऑफिस के आगे से बैग छीन के भाग जाते थे, मोबाइल छीन के पैसेंजर का भाग। यहाँ चोरों का अड्डा था। मैं अकेला लड़के कई बार आकर के जो मनोज कुमार सिंह बोल रहे हैं उसका भी वीडियो रिकॉर्डिंग है, 3 CCTV यहाँ लगे हुए थे, 2 बाहर। मनोज कुमार सिंह को पहले बोला सर टिकट, बुलाओ तो तुम्हारा का भी कुंदन, आओ तो 10 आदमी आओ, मिल गया कुंदन, आज मिल गया। 10 आदमी को बुलाया सर मेरे साथ मारपीट, कोई टिकट मांगे कुछ नहीं, सिर्फ एक बार बोले टिकट, तुरंत 10 लोगों को। सारा रिकॉर्डिंग है सर, वो रिकॉर्डिंग भी मैं साहब लोगों को, रेल को, सबको भेज चुका हूँ। वो जिनका ये बात कर रहे हैं उनको भी टिकट मांगा गया, बोला गया टिकट बना लीजिए। वो रुक, तुमको कहाँ बात करना है, रेलवे बोर्ड बात करना है, फलाना जहाँ भी बात करना है सर, आप आरटीएफ थाने चल के बात कर लीजिए। मेरा जो ड्यूटी आपको पकड़ना और हैंड ओवर करना हमारे लिए होगा। इन्होंने जो ये चंदन जी है, ये इनका पहला नहीं है, तीसरा केस है। 2 जन एक दिन उतरे स्पेशल गाड़ी से बिना टिकट एसी,
उनको सिर्फ बोला भीतर आने के लिए, जानबूझ कर भीतर बोलते ताकि मेरे ऊपर कोई भी गलत आरोप लगे तो ये सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है। उनको भीतर लाया गया, यहाँ भी पूरा वो बदमाशी किए मेरे साथ। जीआरपी बुला करके उनको आरपीएफ थाने पहुंचा गया। ये आए आरपीएफ थाने आके मुझे तो ये जो धमकाए तो धमकाई, आरपीएफ स्टाफ को भी इन्होंने धमकाया। वो भी रिकॉर्डिंग है, सब 2 सेकंड में निकल जाएगा। कानून में तो ये चलेगा, सब निकलवा लीजिए, आरोप नहीं चलेगा, निकलवा लीजिए, ठीक है। और वहाँ सारा रिकॉर्डिंग निकाल करके इनका भी रिकॉर्डिंग भेजा गया। वो आके पूरा धमकाया। उसके बाद भी मैं इनको बोला, सर आप अपने पैसेंजर को बोलिए कि मेरा धर्म है पकड़ना। वो अगर बिना टिकट उतरता है, एसी से उतरता है तो रेल मुझे इसलिए रखा है कि मैं लोगों को रोक फाइन बताऊँ। आप उसको बोलिए चुपचाप बैठ जाने के लिए। फिर आप नंबर दिया मैंने कि आप कॉल कीजिए, मैं उसको छोड़ दूंगा। मेरा निजी खाते में पैसा नहीं जाता है, पैसा तो अंततः रेल के खाते में जाता है। और आप निजी दुश्मनी मुझसे बदला लेने के लिए या मेरे साथ आप मारपीट आके करते हैं। आपकी जेब से कोई पैसे नहीं छीन सकता। आप पैसेंजर के रूप में 20 रहते हैं और मैं अकेला रहता हूँ। कुंदन बाबू, सत्य हरिचंद्र आप नहीं है, सब लोग बक्सर में भी वही हुआ। टिकट वाले पैसेंजर से टीटी की नोकझोंक हो सकती है। इनका ये वाला जो केस जो बोल रहा है कि उनके साथ बहुत बदतमीजी किया। मैं प्लेटफॉर्म 2 पे ड्यूटी कर रहा हूँ, प्लेटफॉर्म 1 पे लोकल गाड़ी आई। उस दिन स्पेशल अभियान चल रहा था, ना सिर्फ बिना टिकट के खिलाफ बल्कि जो पटरी क्रॉस करती है उसके भी खिलाफ। पटरी क्रॉस करना बिना टिकट से बड़ा अपराध है। मैं 2 से जैसे ही देखा उन्होंने बिना टिकट ये पटरी पे उतरा, मैं उनके पास गया, बोला सर टिकट आपका। चल हट ना, 2 गाड़ी लेट करके लोड करके ये गाड़ी निकाल रहा था, तुमको टिकट दिखाऊंगा। मैं इनको टच भी नहीं किया, मैं हल्ला किया। आरपीएफ खड़ा था, 2 बड़े सर देखिए मुझे धक्का देके जा रहे हैं। आरपीएफ उनको पकड़ के थाने ले गए, उनको बैठाया गया। बैठा करके उसके बाद वहाँ जब आरपीएफ बोला कि अब आपको जेल भेजा, तब उन्होंने एमएसटी निकाल दिया। सुनिए हमारी बात, ये यहाँ रोज का है। सुनिए, आपके आने के पहले आपके वरीय अधिकारियों से बातचीत कीजिए और क्या करेंगे हम जो करेंगे, जो करना वो करेंगे। आपने जो कहा पहले तो देखिए, माने अब आप ही एक सत्य हरिश्चंद्र हैं। मैं तो और ना सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, सबको आप बोल रहे हैं कोई नहीं बोलेगा, हमारे पास समय नहीं है। सर को बोलने दीजिए। माने आपके कहने का मतलब यही है, जितने यहाँ बैठे होंगे आपने इतनी देर में 3-4 लोग हैं आपके विरुद्ध बोलने वाले कि भाई जो है ये हमारी शिकायत है। तो आपके माने आवाज़ में जो है, हम लोग भी माने बहुत दिन से आप ही जैसे मैंने लोगों के साथ में ज़िंदगी गुजारी, ठीक ना। ये अलग बात है कि टेक्निकल ज्ञान आपको ज़्यादा है, क्योंकि आप इस विभाग में काम करते हैं, हम दूसरे विभाग में काम करते हैं, मजदूर को वो है हमारे पास जानकारी। तो कम से कम ये एहसास भी तो आपके वक्तव्य में नहीं हुआ कि आपसे कहीं कोई कमी है या कोई व्यक्ति परफेक्ट कैसे हो सकता है 100%। मैं नहीं हूँ, मेरे अंदर कई कमियाँ हैं, मेरे अंदर कई कमियाँ हैं जो हमारे साथ रहने वाले जानते हैं। ये जानेंगे, आप नहीं जानेंगे। आपके साथ हम करेंगे गड़बड़ी तब आप जानिएगा। तो इतने सारे लोग जो है झूठ बोल रहे हैं और आप एक सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, तो ये जो है तथ्य से परे है। तथ्य ऐसा नहीं होता, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप 100% गलत हैं, ये नहीं कह रहे हैं, यार ये लोग 100% सही हैं, ये भी हम नहीं बोल रहे हैं। कुछ कमियां हो सकती हैं इधर कि जो है एमएसटी का टिकट है ऐसे में घूस के टायर उठ जाएंगे, या जो है रेल लाइन ऊपर नहीं जा रहे हैं, पटरी पर लांग करके जा रहे हैं, आप कार्रवाई कीजिए, बेशक कीजिए, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए कि कोई वहाँ से आपके संसद से छूटने के बाद मैंने कहा जाए कि शर्मिंदगी से जाके आत्महत्या कर दो। किसी को पीछे से पकड़ना, ये हमारे लिए हम जानते हैं इनको बहुत लंबा समय चाहिए। मैंने हमारे साथ ऐसा नहीं बोल सकते हैं, आपके सामने बोले कि हम जानते हैं कि आप नरेंद्र दामोदर दास मोदी बोल रहे हैं, लेकिन हम बात नहीं करें। तो आप इसको जो है आपके आने के पहले आपका तो सबसे पहला गड़बड़ी ये है कि हम लोग यहाँ आधा घंटा से बैठे हैं और आप तो भाई नरेंद्र दास मोदी को भी कुछ नहीं समझते हैं। DRM क्या है, DM क्या है, CIT क्या है, सुनिए, सुन लीजिए, स्टेशन मास्टर क्या है। हम लोग भी आदमी के बीच रहते हैं, तो ये तो कम से कम एहसास होना चाहिए ना कि कोई आपके ऑफिस में बैठा है, वहाँ पूरा मैंने लगता था कि लूटपाट हो रहा है, आपको 10 मिनट में आने में लगता है, 10 मिनट में आ जाते हैं। तो आपके आने के पहले आपके अधिकारी सुनिए आपके आने के पहले सुनिए अधिकारियों से बात हुई है और आप इसको ठीक ठाक कीजिए।
व्यवहार संबंधी जो भी गड़बड़ी है, और ये इनके खिलाफ में काहे नहीं कोई बोल रहे हैं, इनके खिलाफ में काहे नहीं बोल रहे, सारे लोग तो है यहाँ नहीं है। आदमी डर से नहीं करता है। हाँ सुनिए सुनिए, आप ही साहसी हैं हम जानते हैं, और आपके कंधे पर बहुत बड़ा आदमी का हाथ है, और वैसे ही लोगों से लड़के हम लोग यहाँ तक आए, हम लोग वैसे ही लोगों से लड़के यहाँ पर ना, सुनिए ना ना आपने गलत बात बोला कि आपको लोगों ने कहा कि टिकट आरा जिला में यहाँ विदाउट टिकट चलते हैं जिले के लोग, राजस्व उठा के नहीं सुनिए डिटेल्स क्या जानिएगा, हमारा राजस्व कितना है आरा रेलवे स्टेशन का आप मालूम कर लीजिए, मालूम है, पहले आप पता कीजिए, मालूम है, टिकट बिकता मालूम है, आज कम से कम सुनिए ना, सुनिए प्लेटफार्म टिकट बिक रहे हैं, आप काहे को बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं पकड़ ऐसा तो बात हो ये वापस लीजिए कि विदाउट टिकट चलते थे लोग यहाँ के 90%। 99% बोले बोले हैं आप इसको वापस लीजिए पहले, तब आप बात आगे बढ़ेगी। सर, ये हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते हैं कितना परसेंट चलता है, ये डिसाइड कर रहे हैं, बोले हैं ना अभी कि नहीं बोले, सर बोलने में अपना ड्यूटी बताया कि हर गाड़ी में सफाई मत दीजिए, गलत बोल रहे हैं, दो लोग नहीं, आप गलत बोल रहे हैं सर, लेकिन वहाँ पर हम आपसे दिन भर चेक करता हूँ तो गाड़ी में 2 लोग 3 लोग अभी ऑन रिकॉर्ड है सर, हाँ ये पूरा साल भर से दिखा जा आप सुनिए साथ रहिए, सुनिए आप साथ रहिए, आप हमको एक रिकॉर्ड दीजिए, मैंने वित्तीय बात मैंने 20 से 25 के इम्पोर्टेंट चीज ऐसा सुन रही है, आपने यहाँ पर कितने विदाउट यात्रियों को पकड़ा, कितना फाइन किया विदाउट टिकट में, आपने ये बोला है कि 90-99% बिना टिकट के चलते थे, वित्तीय पर 5 वर्ष का हमको दीजिए, या उस समय से लेकर अभी तक का दीजिए, राजस्व दीजिए कि स्टेशन कितना देता है और यहाँ क्या मिल रहा है पैसेंजर को, आप हमारे जिले के लोगों को चोर कहिएगा, हम बर्दाश्त करेंगे ना, हम बर्दाश्त करेंगे, चोर ही तो कर रहे हैं, मुफ्त करते हैं, यात्रा कर रहा है, सही राजस्व गिर रहा है यहाँ, ऐसा ही राजस्व इस तरह दे रहा है जिला, जिले के लोग हमारे चोर हैं, उनको चोर कहिएगा कि बिना टिकट के आदमी चढ़ रहा है, बहुत बुरा आदमी, शब्द बोला ही नहीं, एकदम बोले हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 99% आदमी बिना टिकट का चलता था, अरे गलत है, हम तो बोल रहे हैं कोई एमएसटी लेके, सुनिए हम आपकी तरफदारी कर रहे हैं इस मामले में कि जो एमएसटी का टिकट लेकर के एसी में चल रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उन पर आप फाइन कीजिए, फाइन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सुनिए माँ पहन करके लीजिएगा, हाथ लगा के लीजिएगा, गाड़ी लगा के नहीं लीजिएगा, सोनू पासवान का वीडियो है, सुनिए सोनू पासवान सुनिए 20 से लेकर के अभी तक का वित्तीय वर्ष के हिसाब से राजस्व निकालिए, अब विदाउट टिकट यात्रियों को कितना आपने पकड़ा, कसल से हैं आप यहाँ, मैं 2 साल से, इसका मतलब है कि इधर राजस्व बढ़ा या इधर लोग टिकट लेकर चलने लगे, पहले नहीं चलते थे, तो इसको आ जाएगा राजस्व से, आ जाएगा ना कि यहाँ से कितना जाने के लिए लोग टिकट लिए आ जाएगा ना, तो लोग आने के लिए टिकट नहीं लेंगे, जाने के लिए खाली टिकट लेंगे, यहाँ से जो जाएगा तो दिल्ली जाएगा, पंजाब जाएगा, पटना जाएगा, तब टिकट कटाएगा, अगर पटना से यहाँ आएगा तो टिकट नहीं कटाएगा, क्या जाना है, क्या टिकट कटाना है, तो आप तो पहले वापस लीजिए कि विदाउट टिकट सब लोग यात्रा करते हैं, कुछ लोग हैं अपवाद हैं, उनको पकड़िए, सजा दीजिए, वैसे लोगों की हम पैरवी ही नहीं करते हैं, लेकिन सम्मानजनक व्यवहार, छोड़िए हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं है, आप कौन देंगे, आप दीजिएगा आंकड़ा हमको, 100 करोड़ में शामिल है, 100 करोड़ से ऊपर आपने आपके अनुमति से एक शब्द बोलना चाहते हैं चंदन जी कि आप एक शब्द बोलना चाहते हैं, इनके फाइन काटने का निकालिए आरा शहर में, आरा रेलवे स्टेशन पे, और बाकी टीटी साथियों का निकालिए कि कितनों ने सबसे ज्यादा फाइन काटा है, ये निकल जाएगा, 2 साल का ये बताए कि जो है कि नहीं निकल जाएगा, जो है कि नहीं। दूसरी बात कि आपका व्यवहार गलत है, आप इसको सुधारिए, आप फाइन काटिए, देखिए हम भी एमएसटी रखते हैं, मेरे पैकेट में एमएसटी एडवोकेट है, हम सिविल कोर्ट आरा से आपके रेलवे स्टेशन पर आते हैं, और आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि हम लोग माले के साथी हैं, हम लोग अनुशासित लोग ठीक है, और किसी आपके खिलाफ ही केवल आवेदन क्यों पड़ा है, जीआरपी में
रेल विभाग में साथी- बाकी किसी साथी के पद नहीं आरो पड़ा। साहब बैड एलिमेंट थे ना, जिनके पैरवी के लिए हम आए थे, जी वो बैड एलिमेंट थे। क्या छोड़िए भी, छोड़िए जो है कि नहीं, इनका तो परफॉर्मेंस इनके टिकट काटने के और फाइल काटने से पता चल जाएगा कि कितना पॉकेट में रखे, कितना सरकार को दी। कुंदन जी देखिए, आप जो है सर्टिफिकेट माने आप 5 साल का, माने इनके आने के 3 साल पहले और 2 साल इधर का क्या माने राजस्व की प्राप्ति हुई वित्तीय वर्ष में, एक का निकालिए, और 2 साल में इन्होंने कितना फाइन काटा ये भी निकालिएगा। हाँ, फाइन कितना काटा इन्होंने या अन्य लोगों ने कितना काटा ये जरूर निकालिएगा, तब पता चल जाएगा कि ये किस लिए गर्दन में हाथ लगाते हैं। गर्दन में हाथ ये किस लिए लगाते हैं पता चल जाएगा कि फाइन के लिए लगाते हैं कि माने माल ढूंढने के लिए लगाते हैं। उससे बात नहीं है, इनका क्या बदनामी हो रही है। ठीक है, धन्यवाद। पासवान का जो वीडियो वायरल सोनू पासवान का जो यही दूसरा स्थान है। मेरी शिकायत इसीलिए है सर, और मैं सर यहाँ के अलावा कहीं टिकट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप बताइएगा आधा घंटे के बाद आधा घंटे के बाद नया बिल्डिंग बना है, ऑफिस है, इधर काउंटर है, उसका काम नहीं है सर। सर यहाँ टीवी लोग आते हैं गाड़ी लेकर, क्या बोलेगा। अभी आते ही ये कुछ आप जो समस्या रख रहे हैं आते ही कुछ हमको मालूम है, लेकिन वो पूरा खरखा ही करके चले गए। वो एक भी साल के बेटा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई यहाँ सर आप सर रिक्वेस्ट रहेगा सबके, हमारे कहीं भी रानापुर डिवीजन में बता रहे हैं सर, जितने भी टीपी रेस्टोरेंट है सर, उसमें किसी भी पूरी तरह से फैसिलिटी नहीं है। एसी रूम हो आराम का, बढ़िया शौचालय हो, मच्छरदानी की व्यवस्था हो। हम लोग इसको लोकसभा में भी रखे हैं और हम डीआरएम साहब को भी दिए। रेलवे बोर्ड का सर एक यात्री शेड यहाँ सर लगाने की बात है, बड़ा ये हम लोग का खुद का डिमांड है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक की स्थिति क्या है। कुछ सर लगाए या शेड वगैरह बहुत सारा चीज है, इंफ्रिंजमेंट होगा। अच्छा खैर देख लीजिए, ठीक है, हम लोग उसका कोशिश कर रहे हैं, तोड़ने की बात चल रही है। थोड़ा एक है। हाँ चल, नल तो वही है पूर्व जो पूरा ग्रस्त कर रहे थे, जो पहले तब वैसे ही है। देखिए ये तो वही है, देख सकते हैं टोटी गायब है सर, देख लीजिए जो पिछले बार था वैसे ही है। 2024 में ऐसे ही है।